रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, 7 कांडों में विभाजित है। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है, जो भगवान श्री राम के वनवास और अयोध्या में घटित घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। इस कांड में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के कारण अयोध्या के राजा दशरथ का दुख और भरत का तपस्या के लिए अयोध्या लौटना शामिल है। जब भगवान श्री राम को उनकी सौतेली माता कैकेयी ने 14 वर्षों के वनवास के लिए भेजा, तब अयोध्या में सभी लोग दुखी और व्याकुल हो गए। राजा दशरथ का निधन हो गया और पूरा अयोध्या शोक में डूब गया। भरत, जो उस समय अपने ननिहाल में थे, जब अयोध्या लौटे, तब उन्हें इस घटना का पता चला और वे अत्यंत दुखी हुए। भरत, जो अपने भाई श्री राम के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे, ने हर संभव प्रयास किया कि श्री राम अयोध्या लौट आएं और राजा बने। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे अयोध्या के राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और अयोध्या को अपने धर्म का पालन करने दें। लेकिन श्री राम, जो अपने वचनों के प्रति अटल थे, ने भरत को समझाया कि उनके लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने भरत को यह भी समझाया कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। भरत ने श्री राम के निर्णय को समझने की कोशिश की, लेकिन वे अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं थे। इस धार्मिक संकट ने भरत को एक गहरे असमंजस में डाल दिया। भरत को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कैसे करें। भरत ने श्री राम से कहा, हे भैया, आप ही अयोध्या के सही राजा हैं। आपके बिना अयोध्या अधूरी है। मैं आपकी जगह राजा बनकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। श्री राम ने भरत को समझाया कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरत को यह भी बताया कि वे उनके प्रति कितने निष्ठावान और सम्मानजनक हैं। श्री राम ने भरत को यह सुझाव दिया कि वे उनके खड़ाऊं जूते को अयोध्या के सिंहासन पर रख दें और उनकी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करें। भरत ने श्री राम के इस सुझाव को स्वीकार किया और उनके खड़ाऊं को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करने लगे। भरत ने श्री राम की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन किया, लेकिन वे खुद को हमेशा एक सेवक के रूप में मानते रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत और जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है धर्म का पालन। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को स्वीकार किया और अपने धर्म का पालन किया। उन्होंने दिखाया कि धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरा सिद्धांत है निष्ठा और भाईचारा। भरत ने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने दिखाया कि सच्ची निष्ठा और भाईचारा क्या होता है और कैसे वे अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म, कर्तव्य और निष्ठा का पालन करना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। श्री राम और भरत की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने प्रियजनों के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। दोस्तों, यह थी रामायण के अयोध्या कांड की एक प्रेरणादायक और धार्मिक कथा। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।